गोवर्धन लीला का दर्शन करा महाराज। गोवर्धन, गोवर्धन, जो गौ का वर्धन करे वही गोवर्धन महाराज। देवता हुए वो गोवर्धन। कन्हैया ठाकुर जी कहीं यह नहीं बोलते कि मेरी पूजा करो, मैं ही परमात्मा, नहीं बोलते, भगवान होके भी नहीं बोलते। और हम आप क्या कहते, मैंने किया, ये काम मैंने किया। एक बात, एक काम करते 100 बार गिना देते, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ठाकुर जी ने कहीं भी किसी को बताया नहीं कि ठाकुर गोवर्धन धारण मैंने किया। ग्वाल वालों ने जो लकड़ी लगाई, जिससे ना गोवर्धन जी महाराज खड़े हैं, ही नहीं आप, कोई तत्व ही नहीं है मैं, क्योंकि मैं माने परमात्मा। कभी भी ये बोलो कि जो के ठाकुर जी ने किए, जो अपन सबने किए, मिलके किए, जहां मैं तत्व आता है ना, वहां पूर्ण तत्व समाप्त हो जाए, पुण्य तत्व समाप्त हो जाए, जहां मैं पण आता है। जैसे दान, सुंदर दान, हम दान देते हैं, दान देते हैं 100 रुपए, 500 रुपए, लाख रुपए कई दान दे देते हैं। अगर उस दान का चर्चा और पर्चा हमने नगर में बता दिया, लोगों को किसी को जानकारी दे दिया ना कि हमने लाख रुपए का दान दिया इस फलाने फलानी जगह हमारे माता पिता के नाम से, वह दान का पुण्य आपको मिलना ही नहीं है। पुण्य बताते से ही समाप्त हो जाता है हमारा, बताते मात्र से समाप्त हो जाता है। कभी भी यह मत करो, गुप्त दान करो, गुप्त कार्य करो, भगवान की पूजा का गुप्त करो। ठाकुर जी का ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी कराते हैं, हमारा तो कुछ भी संसार में नहीं है। आज करे तो करे क्या महाराज, ये तो रोज की बात है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर रूप से कहीं भी अपने माता पिता के नाम से दान दो, लेकिन गुप्त में दो, उसका आपको अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त होगा। और कहीं नाम लिखा दिए ना बोर्ड पे, पर्ची पे, कहीं भी, समझ लो कि आपका पुण्य नहीं करा। कभी भी संकल्प लो कि भगवान जो कर रहे आप कर रहे हैं, जो करेंगे आप करेंगे, पुण्य भी आपका और सब कार्य है आपको अर्पण है, ऐसा कहे दो, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो। 7 दिन की परिक्रमा, 7 दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया महाराज। और पर्वत धारण करने के पश्चात आज करे तो करे क्या, 56 भोग का आनंद उठाया। 56 भोग का आनंद उठाने के पश्चात आज भगवान जाते हैं ग्वाल वाल मंडली के साथ में। और ग्वाल वाल मंडली के साथ में ग्वाल वाल आते भगवान के पास में, बोले भगवान यह बताओ कि हमारे घर की रक्षा कौन करे, खेत खलियान की रक्षा कौन करेगा। भगवान कहते अगस्त मुनि जी महाराज आप भी आओ, और कालियानाथ आप भी आओ। दोनों को बुलाते हैं। कालियानाथ को आज से किसी के घर में ज्यादा पानी ठहरना नहीं चाहिए ज्यादा देर तक, इसके निकालने की जिम्मेदारी आपकी। अब बोले भगवान पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ, बोले अगस्त मुनि जी जल ग्रहण करने के लिए आएंगे। राम जन्म में अगस्त मुनि जी को मैंने भोजन कराया था द्वापर युग में, इस युग में भगवान को मैं अपने हाथों से जल पान करा रहा हूँ। ठाकुर जी जल पान कराते हैं। सुंदर गोवर्धन लीला होती है। ग्वाल वाल को भगवान को भरोसा हो जाता है कि भगवान आप ही हो, कन्हैया आप ही हो। गोवर्धन महाराज की जय जयकार होती है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। आगे जाकर संत माताओं को भगवान दर्शन देते हैं।
सुंदर रूप में ग्वाल वाल रूप में भगवान दर्शन देते। संत महात्मा जाती है और महात्मा गुरुजनों को पास जाती है, जाके बताती कि प्रभु हमने तो ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, जिनका आप जन्म जन्म से जप कर रहे हो ना, हमने तो उनको अपने हाथों से भोजन पवा के आ गया। कहते हैं कि व्यक्ति को शब्द से नहीं जीता जाता, धन से नहीं जीता जाता, बुद्धि से जीत नहीं सकते। अगर किसी को जीत सकते हैं ना, किसी के मन को जीत सकते हैं तो एक ही जगह से जीत सकते हैं। वो चीज क्या है मालूम है? स्वादिष्ट भोजन करा के, प्रसन्न भोजन करा के, आनंदित भोजन करा के। और नहीं तो महाराज जी क्या लाऊं करते करते बोले स्वादिष्ट जरा भोजन तो बहुत है, क्या लाऊं करके पूरा भोजन ही हो गया। हाँ, जो व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन कराता है भगवान उसके रिझ जाते हैं, भगवान के भाव के आधीन है, खिचड़े के आधीन है। आज करे तो करे क्या, ब्राह्मण देवता बताती है कि भगवान आप जिसका जप करे हमने उसे अपने हाथ से भोजन करा दिया। आज ब्राह्मणों के पैर को, चरण को छूते हैं, हाथ पकड़ते हैं और भगवान का नमस्कार करते हैं, भगवान से प्रार्थना, भगवान कभी हमें भी इस प्रकार आशीर्वाद दे देना, कभी हमें इस प्रकार दर्शन दे देना। ब्राह्मण के चलो भगवान का दर्शन कराते आपको, चलो परमात्मा ठाकुर जी वहीं बैठे, लाला वहीं बैठे। जाते लेकिन न गाँव मिलते हैं न गाय मिलते हैं, सीतामा मधुमंगल कोई नहीं मिलता। आज करे तो करे क्या महाराज, सुंदर रूप से भगवान ने वहां बाल लीला आदि सत्कर्म करते हैं। और सत्कर्म जब करते हैं, गोपी जो होती है भगवान की मुरली बजा के, मुरली की ध्वनि को सुनकर दौड़ी चले आती है। भगवान गोपी जब यमुना जी के पर मुरली बजाते हैं, गोपी अपने कार्य को छोड़कर चली आती है, चाहे पीछे कोई कुछ भी बोलते रहे। अब कई गोपी तो अपने पति को भोजन भी नहीं कराती है। फिर महाराज सुंदर से भगवान मुरली बजाते हैं। आगे जाकर भगवान सुंदर गोपियों के साथ लीला सत्कर्म करते हैं। बोले महाराज भगवान जिसे प्राप्त होते हैं ना, वो भाव से प्राप्त होते हैं। कोई पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से भगवान मिलते नहीं है, धन दौलत से भगवान मिलते नहीं हैं। जैसे मीराबाई कितनी पढ़ी थी, कभी स्कूल का मुख भी नहीं देखा मीराबाई ने, लेकिन मीरा की आज भी कविताएं कई इस क्लास में पढ़ाई जाती है, कई कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। शबरी के झूठे बेर भगवान ने खाए, क्यों खाए? कि भाव सच्चे थे। भगत के वश में है भगवान, और भक्त बिना कुछ नहीं, भक्त है इसकी जान। भगत के वश में ही परमात्मा है। सुंदर से गोपी से कहते भगवान आपको मेरे अपने आप पे बड़ा अभिमान हो रहा है ना, कि भगवान हमारे लिए बांसुरी बजाते हैं, भगवान हमारे को रिझाने के लिए बांसुरी बजाते हैं। भगवान कहते गोपिया चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आपको छोड़कर जाने वाला हूँ। गोपियों याद करो, याद रखना इस बात को। गोपिया कहती भगवान हमें छोड़कर मत जाना। बोले नहीं, मैं ज्यादा देर तक आपके साथ रह ही नहीं सकता। जब आपको अभिमान हो जाता है मैं वहां रहता ही नहीं, मैं उसके संबंध निभाता ही नहीं। ठाकुर जी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान अभिमान हो जाता है, ठाकुर जी उसके साथ संबंध नहीं निभाते। आज करे तो करे क्या महाराज, गोपी भगवान से मिल जाती है। यमुना जी पे गोपी गीत होता है, यह गोपियों को याद आती है, और गोपियों को याद आने के बाद गोपियां भगवान के दर्शन आदि सत्कर्म करती है। और गोपियां कहती प्रभु हमें छोड़कर अगर जाना है जाओ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि ऐसी कोई अपना स्वरूप हमें एक बार दर्शन करा दो कि हम जीवन भर उसको याद रखें। आज गोपियां कहती ठाकुर जी से, ठाकुर जी कोई एक लीला तो ऐसी कर दो, सुंदर सी लीला। आज भगवान गोपियों के साथ में रास लीला करने का आयोजन करते हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे,
महाराज लीला करने का आयोजन करते हैं। अब भगवान शंकर जी को जानकारी होती है कि ब्रज में भगवान कन्हैया गोपियों के साथ लीला करने वाले हैं, और जैसे लीला करने वाले हैं भगवान शंकर भी गोपी बन के उस रास लीला में जाते हैं महाराज, और गोपियों के साथ गोपी बनकर कन्हैया के साथ कन्हैया बनकर रास गोपी बनकर रास करते हैं, और सुंदर रास लीला का दर्शन करें। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। श्याम सरोना कोई आँखें कजरारी, ओ कोई आँखें कजरारी, ओ चंद्र तिरंगे सा श्याम सरोना कोई आँखें कजरारी, ओ कोई आँखें कजरारी।
भगवान ने रासलीला आदि सत्कर्म किया महाराज। अब भगवान भोले बाबा को गोपी बनने के बाद भी कन्हैया पहचान गए महाराज। कामदेव जी महाराज आते हैं भगवान भोले बाबा के पास में। भोले बाबा बोलते हैं भगवान को याद नहीं, इसके पहले आप एक बार जला के भस्म कर दिया था, भूल गए वो दिन। आज कामदेव जी महाराज को याद आता है वह दिन, कावदी में समय याचना मांगते हैं कन्हैया से और भगवान गोपेश्वर महादेव से। यहाँ कन्हैया ठाकुर भोले बाबा का नाम है गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। सुंदर रूप से देखिए, एक बात बड़ी विशेष है कि जहाँ जहाँ राम है जी का मंदिर है, जहाँ जहाँ राम जी का तीर्थ स्थान है, जहाँ जहाँ कृष्ण जी का तीर्थ स्थान है, जहाँ जहाँ उनके स्थान है, मंदिर है, वहाँ आपको दो देवता बहुत अधिक मिलेंगे। एक तो भोले बाबा शंकर जी और दूसरे शंकर स्वयं केसरी नंदन है हनुमान जी महाराज। ये दो देवतों के शुभचिंतक है। जितने देवता है ना उनके सब शुभचिंतक देवता है। आज करे तो करे क्या महाराज, सुंदर रूप से भगवान ने रासलीला आदि सत्कर्म किया। भगवान को गोपेश्वर महादेव नाम से परिचित हो गए। आगे जाकर कंस ने नारद जी जाते हैं कंस के पास में। कंस कहते हैं लाला, अब आपका जो काल है ना, जो भांजा है ना, वह कुछ बड़ा होते चला दिख रहा है। मुझे ऐसा लगा कि आपका समय समीप आने वाला है। कुछ ऐसा करो जिससे आपके काल का गोविंदाय नमो नमः कर दो। नारद जी महाराज आज अक्रूर काका जी को भेजते हैं, अक्रूर जी महाराज को भेजते हैं, अक्रूर जी आओ और आकर वृंदावन जाओ। बोले क्यों प्रभु, क्या है वृंदावन में ऐसा? बोले कोई नहीं, देवकी का अष्टम गर्भ है, नंद बाबा का पुत्र बना बैठा है, यशोदा का पुत्र बना बैठा है, उसके पास जाना, उससे कहना आपकी माँ के भाई यानी मामा श्री ने आपको बुलाया है। बोले अगर न आए प्रभु तो क्या करना? बोले कुछ मत करना, उसे छोटा बच्चा है ना, बच्चों को एक लालच होता है। वो लालच क्या होता है मालूम है? खेलने का, थोड़ा सा हल्का सा आज खेलने का लालच देना, कहना मामा श्री ने आपके लिए रंगभूमि का आयोजन किया है, आज करे तो करे क्या महाराज। सुंदर रूप से आज अक्रूर काका जी जाते हैं वृंदावन। मथुरा से वृंदावन की दूरी है 9 किलोमीटर की। अब वृंदावन जाते अक्रूर काका जी और कहते कन्हैया आपके मामा श्री ने आपको न्योता भेजा है, बुलवाया है, आप ही को बुलवाया है, बाकी किसी को नहीं बुलवाया है। आपके लिए रंगभूमि का आयोजन किया है, खेल कूद का आयोजन किया है। पहले आप लोग देखते थे नागपुर में आनंद मेला लगता था, आनंद मेला, अपन तो शायद गए आनंद मेले को। वैसे ही आनंद का मेला लगा है ऐसा बताना। और कन्हैया को कैसे भी करके अपनी बात में घुमा फिरा के कैसे भी करके उसके दिमाग में ये बात डाल देना, वहां जाके आपको बड़ा आनंद मिलेगा, ये बात डाल देना। और डाल के हो सके तो साथ में लेके आ जाना, ना हो तो क्या कन्हैया के आगे पीछे आना। इधर मैं पूरी रंगभूमि को तैयार कर दूंगा, सजावट कर दूंगा, मथुरा भूमि को सजा दूंगा और सैनिक अस्त्र, घोड़े, हाथी, ऊंट, खच्चर आदि जितने भी है सबको तैयार कर दूंगा, अस्त्र शस्त्र लेकर सब तैयार रहेंगे। कन्हैया रंगभूमि में आएगा और सभी उस पर एक समान प्रहार करेंगे, उसका गोविंदाय नमो नमः करेंगे। अक्रूर काका जी बोलते हैं कंस तू तो सही में कंस है रे, जैसा तेरा नाम वैसा तेरा काम, यथा नाम तथा नाम, जैसा नाम है वैसा ही आपका काम है कंस। अरे अपने भांजे को तो छोड़ दे, बड़ा हो गया, तेरे तो वह दर्शन भी नहीं करता।
बोले नहीं नहीं, वो दर्शन नहीं करता, वह मेरा जल्दी जल्दी मेरा काल का समीप मुझे लेने आया है, ऐसा मुझे महसूस होता है। आज करे तो करे क्या। सुंदर रूप से अतुल काका जी कहने आज कंस की बात को सुनते हैं, बोलते लाला देखो आप जो कर रहे हैं ना ये अच्छा कार्य नहीं है। बोले अच्छा बुरा मत समझाना, बाद में समझाना, आने के बाद पहले जाओ तो सही, जो कार्य सौंपा उसको पूर्ण तो कर दो। आज अतुल काका जी की बात को सुनकर कहने वृंदावन की ओर अग्रसर होते हैं अतुल काका जी, और जैसे वृंदावन में जाते हैं महाराज कन्हैया यमुना जी के तट पे बैट बॉल खेलते रहते हैं। उस समय कन्हैया की उम्र होती 11 वर्ष 55 दिन की। 11 वर्ष 55 दिन के कन्हैया से कहते कन्हैया आपके बड़े आनंद की सीमा है, आपके आनंद की एक बात बताऊं, आपको आनंद की सीमा ही नहीं रहेगी, इतना आनंद मिलेगा आपको, यहाँ खेलने में कुछ आनंद नहीं मिल रहा है। आपके माँ के जो भाई है ना मामा श्री कंस जिनका नाम है, वह कंस मामा ने मथुरा में ऐसे बहुत सारे खेलों का आयोजन किया, आनंद मेले का आयोजन किया है कंस ने। आप चलो वहां, आप सर्वे सर्वा रहेंगे, आप जो चाहे वो खेल खेलना, और चलो बस मेरे साथ में। कन्हैया कहते हैं सीदामा आओ, सुदामा आओ, मधुमंगल आओ, और सबको अपने पास में बुलाते हैं। जिस प्रकार कोई मैच होता है, मैच में कैसे कोई प्लानिंग की जाती है, सबको पास में बुला के गले में हाथ डाल के कहा जाता है, उस प्रकार कन्हैया सीतामा सुदामा मधुमंगल कहते हैं बोले आपको यहाँ से ज्यादा आनंद मैं मथुरा में दिलाऊंगा, एक बार मेरे साथ मथुरा चलो। सीतामा बोलता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, सुदामा बोलता मैं तो और नहीं जाऊंगा लाला, या मथुरा में मालूम है कितने बड़े बड़े राजा है, दैत्य लोग रहते हैं मथुरा में, वहां के लोग अच्छे नहीं है कन्हैया। बोले अच्छे से हमें करना भी क्या है, हम कौन से अच्छे हैं, जो जैसा तो तैसा हम बन जाते हैं। जब कालिया नाग को यमुना जी में रहने नहीं दिया तो के कंस मामा क्या है, कौन से खेत का है, कौन से खेत से उद्यम हुआ मामा का। आज करे तो करे क्या महाराज, सुंदर रूप से कन्हैया प्लानिंग करते हैं। बस सब एक बार याद रखो, बलराम भैया को जानकारी नहीं होना चाहिए कि हम मथुरा जा रहे हैं। बलराम भैया बड़े हैं ना, हमें नहीं जाने देंगे। बड़े जो होते हैं गलत कार्य में जाने से, ज्यादा आनंद में जाने से रोकते हैं। बोले मत बताना, आधी रात होगी ना, जिस समय गोपियां स्नान करने जाती है उनके कुछ समय पहले उठ जाना, उठकर तैयार हो जाना, और तैयार होकर अपन सीधा चलेंगे मथुरा की ओर। अकुल काका जी काका श्री आप जैसा कहते हो ना वैसा हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। आप जाके अपने राजा को संदेशा दे दो कि कन्हैया आने वाले हैं। उनके जो आमंत्रण का हमें सम्मान जरूर देंगे कन्हैया, ऐसे जैसे बता देते हैं महाराज करे तो करे क्या। रात होती है, मैया यशोदा के पास कन्हैया जाते हैं, मैया आज तो मुझे जल्दी दूध पान करा दो, मैया दही का आनंद लेना है, थोड़ा माखन और घोट दो। आज करे तो करे क्या, कन्हैया एक ही रात में माखन मिश्री दही दूध घी शक्कर शहद आदि का आनंद लेते हैं। आज करे तो करे क्या। मैया यशोदा कहती कि लाला आज ऐसा कौन सी बात हो गई है, आज ऐसा क्या हो गया है लाला, रोज 10 बजे विश्राम करते थे, आज 7 बजे बोले दूध दे दो, दही दे दो, मक्खन दे दो, कि भोजन प्रसाद नहीं ग्रहण करना है क्या। कन्हैया मन ही मन बोलते हैं 56 भोग मामा श्री ने बनाए, वही जाकर 56 भोग का आनंद लूंगा। आज करे तो करे क्या। कन्हैया जो माता के हाथ का दूध होता है, दही होता है, माखन होता है आदि का पान करते हैं, सुंदर रूप से हष्ट पुष्ट हो जाते हैं और माँ को प्रणाम करते हैं। माँ सोने विश्राम करने जाती है, उससे माता को प्रणाम करते हैं, माँ से गले मिलते हैं और उन्हें प्रारंभ कर देते हैं कन्हैया। माँ कहती लाला ऐसा क्या हो गया जो आज में से गले मिलकर रो रहा है, लाला तू क्या बात है। बोले कोई नहीं माँ, बस ऐसी ही आपकी याद आ गई, आपके लालन पालन की याद आ गई माँ। मन ही मन कन्हैया बोलते मैं आपका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा।
आज करे तो करे क्या महाराज। कन्हैया मथुरा की ओर वहां विश्राम करती है, नंद बाबा विश्राम करते हैं। रात्रि वेला में कन्हैया अपने राजमहल से बाहर आते हैं और बाहर आकर सीतामा सुदामा मधुमंगल की रास्ता देखते हैं। सीतामा सुदामा मधुमंगल आते हैं, पूरे बाल गोपाल चोर प्राचार्य मंडली बाहर आती है और सभी को लेकर कन्हैया धीरे धीरे आगे चले जाते हैं। महाराज मथुरा की ओर जाते हैं। वहां जाकर जैसे जाते हैं महाराज, सुदामा बोलता है महाराज देखो आपने तो सुंदर वस्त्र पहना है, आप तो बड़े राजा के बेटे हो, आपके पिता के पास बहुत धन धान्य है, मेरे तो बड़े फटे पुराने कपड़े हैं, मैंने तो स्नान भी नहीं कराया है, मैंने कच्छा भी नहीं पहना है, मैंने बनियान भी नहीं पहना है। बोले चिंता मत करो, सब आपको पहनवा दूंगा, चिंता मत करो, बस स्मरण करते करते चलते चलो। मामा सिंह से मिलना है, मामा के दर्शन करना ही है, कुछ भी हो जाए। आगे जाकर एक धोबी मिलता है रास्ते में और धोबी सबको बाल गोपाल मंडली को वस्त्र पहनाता है। माली मिलता है, माली माला पहनाता है महाराज और सुंदर कन्हैया मथुरा में प्रवेश कर देते हैं। सुंदर रूप से मथुरा प्रवेश करते हैं महाराज। मथुरा में रंग भूमि है, कन्हैया देखते हैं ये रंग भूमि नहीं है, ये आनंद मेला नहीं है, मेरे मामा श्री ने मेरे लिए षड्यंत्र रचाया है। सुदामा मधुमंगल से कहते जो जो करना है सो खेलो, आनंद से रहो बस, और मुझे कुछ समय के लिए भूल जाओ, मैं ही आपके पास में दौड़े चले आऊंगा, मेरा कार्य पूर्ण होने पर मैं खेल खेलने जा रहा हूं। कन्हैया धीरे धीरे महाराज आज जाते हैं। एक हथनी कन्हैया प्रहार करती है, हथनी जैसी कन्हैया प्रहार करती है, कन्हैया उसका भी गोविंदाय नमो नमः कहते हैं। कंस को समाचार मिलता है कि 1000 हाथी वाली जो हथनी थी अपने राज्य में ना, कन्हैया ने उसके गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले चिंता मत करो, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता, वो तो रंग भूमि में ही उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। कन्हैया रंग भूमि को छोड़कर कंस की राजमहल के अग्रसर होते हैं महाराज। जैसे कंस के राजमहल में अग्रसर होते हैं, आगे जाते हैं, जाके देखते हैं राजमहल में ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुरवाड़ी है। वहां जाकर भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हैं। वहां भगवान शंकर जी का धनुष होता है जो कंस को दिया हुआ होता है, कंस उससे वरदान होता है जो इसे तोड़ देने देगा कंस वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, उसे तुम्हें सर्वनाश हो जाएगा। भगवान जाते हैं, भोले बाबा को याद करते हैं, उस धनुष को भी गोविंदाय नमो नमः कर देते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे जाकर सुंदर कंस भगवान पे प्रहार करता है। भगवान एक बार 2 बार उससे बचते हैं, तीसरी बार उसके केस को पकड़ते हैं कंस के, और केस को पकड़कर 3 बार घुमाते हैं। 3 बार घुमाते, चौथी बार पत्थर प्रहार कर देते हैं। कंस का गोविंदाय नमो नमः कर दे। लोग कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आगे जाके कंस का भी गोविंदाय नमो नमः हो जाता है महाराज। सुंदर रूप से आज जैसी कंस का गोविंदाय नमो नमः होता है, कन्हैया जाते हैं अपने माता जी के पास में और पिताश्री के पास में, देवकी वसुदेव जी महाराज के पास में आते हैं। और देवकी वसुदेव की पीड़ा देख के कन्हैया रुक नहीं पाते। हाथ पैरों में बेड़िया है, गले में बेड़ी है, और उनको बंधन में जकड़ कर कंस से रखा है। भगवान उसके कंस से कारागृह से मुक्त कराते हैं और कहते हैं जिसे भी यहाँ रहना है मेरे माता पिता की सेवा करनी होगी, अन्यथा उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया जाएगा। पूरी सेना चाहते न चाहते उनकी जय जयकार करती। जब राजा ही नहीं रहता सेना किसके भरोसे लड़ेंगी महाराज। बोले कन्हैया आप जैसा कहोगे वैसा ही अब यहाँ से होना प्रारंभ हो जाएगा। माँ कहती है लाला आप आ गए? बोले माँ मैं आ गया।
बोले लाला आप तो लाला ही हो ना। माँ कैसे कहते हैं, माँ कुछ पल रुको मैं फिर पुनः लौट आता हूँ। कन्हैया श्री राम आसुदाम मधु मंगल को बोले चलो चलो, एक आपको एक माता श्री पिता श्री से मिलाना है, चलो चलो। श्री राम आसुदाम मधु मंगल के पास जाते हैं और मधु मंगल आदि को साथ में लेते हैं और जाकर माँ पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं ग्वाल बाल मंडली के साथ। और जैसे माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ कहते लाला आपका नाम क्या है? तो सुदामा का इसका नाम कलुआ है। मधुमंगल इसका नाम ललुआ है। बोले कलुआ, ये ललुआ कैसा नाम हुआ? बोले हाँ ये काला है ना, ये कभी काला दिखता है कभी लाल दिखता है, इसके कलवा और ललवा नाम है इसका। अरे बोले मेरे बेटे की मजाक उड़ाते, हंसी उड़ाते, बताऊं अभी आपको। बोले माँ क्या करे, जब आप बंधन में जकड़े हुए थे ना तो कन्हैया का नामकरण संस्कार ही नहीं हुआ। माँ कहती है देखो नामकरण संस्कार नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? देखती है कन्हैया का दुपट्टा हटाती है और देखती यज्ञ कोई संस्कार हुआ है कि नहीं हुआ है। उपनयन संस्कार में गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं और गुरु मंत्र गुरु नाम भी देते हैं। बिना उपनयन के नाम की कोई मान्यता ही नहीं है संसार में। उस समय गायत्री मंत्र भी दिया जाता है ब्राह्मणों को सिर्फ उपनयन संस्कार के लिए। गुरु जी कान में गायत्री मंत्र देते हैं, नाम देते हैं और आगे उसके कार्य बतला देते कि आपको क्या क्या करना है जीवन में। लाला के देखते यज्ञ पे संस्कार आदि कुछ नहीं हुआ। बोले माँ हमने तो कहा था वे कलुआ है। कहती मेरे लाला की हंसी उड़ाते हो। बोले माँ आओ बेटा, जो आज कन्हैया माता जी के साथ पिताजी की सेवा में मग्न हो जाते हैं, माता पिता के साथ माता पिता आज कन्हैया का यज्ञ संस्कार कराते हैं। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा कोई अस्त्र कोई है ना तो यज्ञ पवित्र है। दूसरा ललाटे हरिचंदनम, तीसरा शिखा, सबसे बड़ी ब्राह्मण की पहचान है। और हिंदुस्तान धर्म के लिए तिलक और शिखा होना अति आवश्यक है हर वर्ण के व्यक्ति के लिए। जो हिंदू धर्म में उत्पन्न हुआ है उसकी पहचान चिन्ह है आधार कार्ड, आईडी कार्ड मानते हैं ना, वैसे तिलकम च महत्पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदा हते नित्यम ललाटे हरिचंदनम। तिलक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर कोई बला भी आपको लेने के लिए आने वाली होंगी ना, आप किसी गाड़ी से कहीं जा रहे हो, 2, 4, 5 किलोमीटर बाद आपका एक्सीडेंट होने वाला हो, यमराज आपके नाम से खड़ा हो, लेकिन अगर आपने तिलक लगाया होगा तो यमराज भी आपको हाथ नहीं लगाएगा, आपकी बला टल चुकी है। चाहे सिंदूर का लगाओ, चाहे कुमकुम लगाओ, चाहे चंदन का लगाओ, क्योंकि वह कहता है ये तो भगवान का भगत है। अगर मैं भी इसको हाथ लगा दूंगा भगवान से फिर मुझे आकर ताड़ना देंगे। और शिखा जब हम मानते हैं, शिखा में इतना बल है कि वहां बड़े से बड़ा भूत प्रेत क्यों ना हो उसका कोई उसकी कोई असर ही नहीं होता, वही भी बंध जाता है। इसीलिए देखना किसी की दुकान में आप जाओ और वहां चोटी बांध दो, आपको दुकानदार बोलता है बहन जी बाहर जाके बांध दो, यहाँ मत बांधो। पॉजिटिव निगेटिव चीजें बंध जाती है, इतना महत्व है। ये टाटा स्काई एंटीना भी कहलाता है। इसके लिए देखना माता सबसे ज्यादा चतुर होती है। अगर माता को 10 रुपए दे दिया जाए, बोले सब्जी लेके आए, माता मोल भाव करके 2, 4, 5 सब्जी तो ला ही लेंगे। और वही विमल भी हम क्या आ जाए, दे रहा तो दे, नहीं जाने दे, जा भैया जा जा, चल हम करे तो करे क्या महाराज। सुंदर रूप से आज भगवान का यज्ञों पे संस्कार होता है। यज्ञोपवीता परमा पवित्रा प्रजापतेय सजं पुरस्ता आयुष्मग्रं प्रतिमोजसोभ्रां यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः।
कहते हैं जो यज्ञ में धारण करता है उसके ललाट पे तेज होता है, आनंद होता है और सबसे ज्यादा पवित्र होता है वो व्यक्ति। अभी आप गया जी जाओगे, आपको गया जी में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो यज्ञोपवीत की। आपके शरीर में यज्ञोपवीत होना अति आवश्यक है। पितृ उसके बिना पिंडदान भी नहीं देते। अगर यज्ञोपवीत किया हुआ नहीं है तो, पहने हुए नहीं है तो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपने लिए हिंदुस्तान धर्म के लिए यज्ञोपवीत है। तिलक बिना कोई पूजा प्रारंभ नहीं होती, तो पूजा प्रारंभ होती है। आप कभी देखना टीका लगाओ, रोज 11 दिन तक टीका लगाओ, कुमकुम का या चंदन का या सिंदूर का या केसर का, और 5वें दिन मत लगाओ, उस दिन फोटो लो और 11 दिन पहले की फोटो देखो, दोनों फोटो आसपास में रख के देखना आपके चेहरे में एक्टिवनेस कहाँ दिखता है। यह जो बटन है आपके ऑन ऑफ की बटन है। यहाँ तिलक लगा है तो आप एक्टिव है, और तिलक नहीं लगा है तो आप अनएक्टिव है। देखिए हमारा सुंदर रूप से आज भगवान का ये कोई संस्कार सत्कर्म होता है, और भगवान को उज्जैन पढ़ने के लिए संदीपनी ऋषि मुनि के आश्रम में भेजा जाता है। सुदामा मधुमंगल भगवान की मंडली के साथ भगवान आज संदीपनी मुनि के आश्रम मथुरा से उज्जैन जाते हैं। उज्जैन जाकर वहां संदीपनी गुरु जी को गुरु बनाते हैं और गुरु दीक्षा लेते हैं। 2 गुरु होते हैं ना सत्यम भाई, 2 गुरु जी की मान्यता विशेष है। एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु, 2 गुरु व्यक्ति बना सकता है। जो शिक्षा दे, आपको अध्ययन कराए, आपको आगे आने वाले जीवन में कठिनाई से सामना करना सिखाए, वह शिक्षा गुरु होता है। और दीक्षा गुरु जो होता है वह गुरु मंत्र देता है। इस संसार से लेकर अंत समय तक, अंत समय से लेकर भगवान के चरणों तक मिलाने का कार्य दीक्षा गुरु में होता है। कहते हैं गुरु बनाए बिना कन्यादान के वह पुण्य नहीं प्राप्त होगा। और जिस व्यक्ति ने गुरु बना लिया है उसके गले में यमराज फांस का फंदा भी नहीं डाल सकता, क्योंकि फांस का फंदा कहाँ डाला जाता है? जहाँ चिकनापन हो। और जहाँ तुलसी जी की माला कोई नहीं पहना हो तो वहां फांस का फंदा डाल सकते क्या? वहां नहीं डाल सकते। फांस का फंदा निरस्त हो जाता है, कोई असर ही नहीं करता जहां व्यक्ति तुलसी की माला पहनता है कंठ में। जैसे हम ये गौमुखी से जप करते हैं, गौमुखी से जप करते हैं। अब कई लोग क्या होता है महाराज, ये माला लेते ऐसे जप करना प्रारंभ कर देते हैं। इस जप किया करा वो पुण्य उसे प्राप्त नहीं होता, व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। वहां बैठी जी निगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां उसको चले जाता है। और वही अगर माला में इसको डाल दे वैसा और जपे तो इसका पुण्य हमें ही प्राप्त होता है, अन्य किसी को प्राप्त नहीं होता। वैसे ही ये शरीर को गौमुखी कहा गया है। गाय के मुख के समान हमारा शरीर है। अगर पैरों को फैलाने की सोचोगे तो आप ऐसा फैल जाएंगे, लेकिन मुंह को फैला सकते हैं क्या? ज्यादा नहीं फैला सकते। अब गर्दन उससे भी छोटी, चेहरे से भी छोटी गर्दन होती है। ये गौमुखी में कंठ में भगवान अपनी माला को पिरो देते हैं सुंदर रूप से। जो व्यक्ति के लिए तुलसी माला पहनना अति आवश्यक है। कहते जो व्यक्ति तुलसी जी की माला पहनता है ना, उसे रोज गंगा जी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। रोज फिर तुलसी जी वृंदावन जी से बोले, वृंदावन के वृक्ष को मन न जाने कोई, ताल दास पात पात सी राधे राधे होई। आज करे तो करे क्या महाराज। सुंदर रूप से भगवान उज्जैन जाते हैं संदीपनी ऋषि मुनि के आश्रम पे। ऐसा भी शास्त्र में वर्णन आया है कि आपके घर में बाल गोपाल का जन्म हुआ हो, उसे विद्या अध्ययन कराने से पहले संदीपनी मुनि के आश्रम में ले आके छोड़ देना।
उसको कहना तू खेल, यहाँ जितना खेलना चाहता है खेल। वो वहां जाके कुछ भी सीखेगा ना तो उसे गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा कहा गया है। और एक बासर करके सरस्वती माता का मंदिर है अपने आदिलाबाद के पास में, वहां जरूर बच्चे को ले जाना चाहिए पढ़ाई लिखाई में, स्कूल में डालने से पहले, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। हमारे सुंदर रूप से आज कन्हैया जाते हैं संदीप ऋषि मुनि आश्रम में, वहां जाकर भगवान 64 प्रकार की कलाएं का ज्ञान लेते हैं, 64 प्रकार के ज्ञान लेते हैं गुरु जी से। वहां भगवान माला बनाना, फर्नीचर बनाना, अस्त्र बनाना, शस्त्र बनाना, फूल कैसे निकालना वृक्ष से, कैसे कपड़े बनाना, कपड़े कैसे धोना, और अपने उपयोग में आने वाली जितनी भी सामग्री है उसको कैसे बनाना स्वयं के द्वारा, यहाँ वहां से गुरु जी ने भगवान को कृष्ण को सिखाते हैं, संदीपनी मुनि जी सिखाते हैं। वहां भगवान जाके 64 प्रकार की कलाओं का ज्ञान लेते हैं, और ज्ञान लेने के बाद भगवान पुनः मथुरा आ जाते हैं, और आकर महादेव की वसुदेव के चरण कमल को पकड़ते हैं, और मैया से कहते हैं माँ आज मुझे बहुत आपकी याद आ रही थी माँ कहती लाला अब आपने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, अब सुदामा से कहती, सीदामा से कहती, मधुगंगा से कहती, मेरे लाला का कोई कलवा नाम नहीं लेगा। अब कोई ने कलवा ललवा बोला ना समझ लेना कि उसका भी मैं कान पकड़ कर क्या करूंगी सोच लेना। बोले इसका नाम कन्हैया है, कृष्ण है, कृष्ण और कन्हैया नाम से भगवान जाने लगे। माँ भगवान के पास भोजन बनाती है, और भोजन लेके कन्हैया के पास में आती है, कन्हैया मेरे हाथ से भोजन तो कर लो। कन्हैया भोजन नहीं करते माता के हाथ से। क्यों नहीं करते कन्हैया भोजन? कि कन्हैया को याद आ जाती है कि माँ एक यशोदा थी, अपने हाथों से दूध निकालती थी गाय का, उस दूध को भिगोती थी, उसका मक्खन आदि बनाती थी, मुझे अपने हाथों से पवाती थी। वो एक माँ थी, कितना कष्ट पाती थी मेरे लिए, और ये माँ ने सुंदर भोजन बनाया मेरे लिए। क्या मैं इतना महत्वपूर्ण हो गया संसार में? आज कन्हैया को याद आती है माँ यशोदा की, और यशोदा की याद आती है, पर तो भगवान कहते हैं माँ इस भोजन की सामग्री को यहीं रोक दो, मैं कुछ समय बाद मन ठीक लगने पर भोजन प्रसाद ग्रहण करूंगा। महादेव की वसुदेव जी के पास में जाती है, महादेव की वसुदेव जी के पास जाकर कहती है वसुदेव जी महाराज आज कन्हैया कुछ डिस्टर्ब सा लग रहा है, कुछ थका सा लग रहा है। कन्हैया के चेहरे पे मायूसी छाई हुई, उदास बैठा है कन्हैया अपने कक्ष में। वसुदेव जी महाराज देवकी को अपने साथ में लेते, बोले कन्हैया कभी उदास नहीं हो सकता। वसुदेव जी महाराज जाते हैं कन्हैया से कहते लाला आपको क्या हो गया? बोले पिताजी मालूम नहीं मुझे क्या हो गया। लाला से कहती लाला कुछ तो बात बताओ, कोई मन में बात हुई तो बताओ, हम उस बात का समस्या का हल निकालेंगे। बोले माँ कोई बात नहीं, अब क्या बताऊं? एक माँ के सामने दूसरी माँ की बड़ाई करो, इस माँ का अपमान होए। आज करे तो करे क्या? कन्हैया उस भाव के घूट को पी लेते हैं, और वसुदेव जी महाराज के चरण पकड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं। वसुदेव जी देव की भी कक्ष से बाहर आ जाते हैं, और इधर उद्धव जी महाराज के पास में वसुदेव जी महाराज जाते हैं। उद्धव जी महाराज के पास में जाते हैं, और उद्धव जी महाराज से कहते लाला देखो आप उद्धव जी आप कन्हैया के काका लगते हो रिश्ते में। कन्हैया उदास सा बैठा है अपने कक्ष में, भोजन भी नहीं कर रहा। कन्हैया के पास में जाओ और कन्हैया से कहो क्या बात है, कन्हैया को ऐसे मन में क्या चिंता सता रही है, महाराज करे तो करे क्या। उद्धव जी महाराज अपने स्थान से खड़े होते हैं, और खड़े होते ही कन्हैया के पास जाकर कहते कन्हैया क्या बात है, यहाँ कोई माता नहीं कोई पिता नहीं, मैं आपका सखा हूँ, मित्र मंडली में जैसा आपके सुदामा मधुमंगल है ना, वैसे ही मैं आपका सखा हूँ बाल गोपाल, बताओ क्या बात है। उद्धव जी महाराज से कन्हैया कहते हैं काका श्री मुझे माँ यशोदा की याद आ रही है। बोले लाला यशोदा जी कौन है?
बोले जिस माँ के पल्ला में मैं झूला, जिस माँ के गोद में बड़ा हुआ, जिस माँ ने गाय का दोहन करा और दोहन करके दही घी मक्खन आदि का भोग लगाया और मुझे 11 वर्ष से 16 वर्ष का बना दिया, 1 वर्ष से 16 वर्ष का बना दिया भगवान, वही माँ यशोदा की मुझे याद आ रही है। आज उद्धव जी कहते हैं लाला माँ यशोदा है, आप माँ यशोदा को याद मत करो, मैं आप कहोगे ना तो मैं यशोदा को बुला लाता हूँ जाकर। बोले नहीं काका श्री, जिस समय मैं बाल्यावस्था में था ना उसी समय माँ वृद्धावस्था के अग्रसर थी। आज तो मैं युवावस्था के अग्रसर हो गया हूँ, मेरी माँ की क्या दशा होगी, वो चल फिर पाएंगे कि नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है काका श्री। आज करे तो करे क्या महाराज। सुंदर से कहते हैं उद्धव जी काका जी एक कार्य कर सकते हो, मेरे लिए एक कार्य कर सकते हो। कहते कन्हैया आप बताओ तो सही, कहो तो सही, आप जो कहोगे वही बात कहूंगा, वही बात जाके माँ यशोदा से कह दूंगा। बोले काका जी आप रथ को लेकर जाओ और रथ को लेकर वृंदावन की ओर अग्रसर हो जाओ, वृंदावन में चले जाओ और वहां जाकर 27-25 चौराहे वाला एक राजमहल दिखाई देगा बड़ा सा, जहाँ 25 चौराहे समाप्त होते हो। वहां माँ यशोदा होंगी, बूढ़ी सी मैया होंगी, हो सकता है 3 जगह से कमर टेढ़ी भी हो गई होंगी, दिखना भी कम हो गया होगा, आप पहचान जाना। अब माँ यशोदा से कहना आप लाला को याद करते, लाला आपको याद करते, माँ कैसी हो, पूरा हाल चाल पूछ कर चले आना। बोले नहीं मैं माँ यशोदा को लेके आ जाऊंगा रथ में बैठा के। बोले नहीं प्रभु नहीं, बस माँ यशोदा का दर्शन करे आना, आप दर्शन करोगे मैं दर्शन करूँ, एक ही बात है लाला। बस इस प्रकार उद्धव जी कृष्ण जी का संवाद होता है। आज उद्धव जी कृष्ण की बात को सुनकर ध्वजा लगाते, धर्म ध्वजा कहते हैं जो वाहन होता है, वाहन माने रथ, आजकल घोड़ा गाड़ी होती है, इसमें ध्वजा जरूर लगाना चाहिए, उसमें हनुमान जी महाराज का वास होता है। बोले महाराज सुंदर रूप से उद्धव जी धर्म ध्वज को लगाते हैं, रथ पर चढ़ जाते हैं और रथ पर चढ़कर वृंदावन के अग्रसर हो जाते हैं। महाराज जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़कर मथुरा में आगमन हुआ था, उस दिन से कन्हैया को वृंदावन के नगरवासी कन्हैया को टकटकी लगाए देखते रहते, कन्हैया के दिखाई नहीं देता। उद्धव काका जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं, जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं जो पगडंडी माने सड़क जो होती है ना, उस सड़कों पे बहुत सारे स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं और स्त्री पुरुष बैठे आपस में विलाप कर रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और कन्हैया को याद कर रहे हैं। महाराज सुंदर रूप से कन्हैया को याद कर रहे हैं। उद्धव काका जी जाते हैं और कहते हैं हे देवी, हे सखिया, हे तब भगवान आपका परिचय बताओ। वह कहते भगवान आपका परिचय बताओ, हमें तो यह लगा कि हमारे कन्हैया ही आ रहा है रथ पे चढ़कर, आप कौन है प्रभु? बोले हम ब्रजवासी है, हम ब्रज के रहने वाले हैं, गोपी सखा ब्रजमंडली है भगवान के। और कन्हैया जब बांसुरी बजाते थे ना, हम इतना विलीन हो जाते थे कि हमें कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। और जब से कन्हैया यहाँ वृंदावन से मथुरा चले गए हैं ना, उस दिन से हम अपने घर का द्वार भी नहीं देखा है। जब से हमें जानकारी मिली किसी ने अपने बेटा बेटी की शादी भी नहीं किया है, कोई माँ ने बेटा बेटी को जन्म भी नहीं दिया है, कोई माँ ने बेटा बेटी को भोजन भी नहीं कराया है। आज करे तो करे क्या महाराज सुंदर रूप से। बोले हाँ की जो लता पत्ते हिलते हैं ना, वह जब हिलते हैं जब कन्हैया का दर्शन करे तो हिलते हैं। जब से कन्हैया यहाँ से वृंदावन से छोड़कर मथुरा चले गए हैं ना, तो लता पत्ते भी हिलते नहीं हैं। आज करे तो करे क्या महाराज। उद्धव जी मन ही मन सोचते हैं, अरे कन्हैया तू कितना निर्दयी है रे,
इतना निर्दयी कार्य किया है। एक मामा से मिलने के लिए, एक मामा का गोविंदा नमो नमः करने के लिए मथुरा आया, इतने ग्वाल मंडली को छोड़ दिया। कन्हैया तू क्या है, मैं भी तुम्हें समझ नहीं पाया। उद्धव जी कहते हैं मैं आपकी बात, आपकी जानकारी, पूर्ण जानकारी कन्हैया को दे दूंगा। और कन्हैया लेकिन कहाँ है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। कन्हैया भी मुझे मिला था कुछ समय पहले, नहीं जब भी कन्हैया मिलेगा मुझे जल्दी से जल्दी मैं कन्हैया को जानकारी दे दूंगा महाराज। बोले माँ यशोदा का महल कहाँ है मुझे बताओ, माँ यशोदा से मिलने मुझे जाना है। आज माँ यशोदा से मिलने उद्धव जी महाराज से कन्हैया, ग्वालवाल मंडली कहती है जाओ प्रभु यहाँ से सीधे सीधे जाना, कुछ दूरी पे जाकर 25 चौराहे वाला राजमहल आपको दिखाई देगा, बड़ा सा राजमहल। उसके सामने गौ बंदी होंगी, गाय का कोठा आदि कर्म होगा, वहां जाना, बुढ़िया माई दिखेंगी, वह बुढ़िया माई ही यशोदा है। उद्धव काका जी जाते हैं और जाकर अपने घोड़े के, अपने रथ के द्वारा जब जाते हैं कुछ ही पल में वहां पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर जैसी घोड़े की आवाज सुनती है माँ, उस समय विश्राम करती होती है, और जैसी घोड़े की आवाज सुनती है माँ यशोदा उठ जाती है और कन्हैया 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 पुकारना प्रारंभ कर देती है। माँ की 3 जगह से कमर टेढ़ी हो चुकी है, माँ को दूर का पास का दिखना बंद हो चुका है। उद्धव काका जी कहते हैं माँ, और जैसी माँ कहते हैं उद्धव काका जी, उस समय यशोदा जी कहता ये मेरा लाला आया है। माँ के आंखों से आंसू बहना प्रारंभ हो जाते हैं और माँ को दिखते न दिखते इस प्रकार से चलते चलते माँ उद्धव काका जी के पास पहुंच जाती है। उद्धव काका जी गले लगा लेती है, बोले कन्हैया आओ मेरे गले मिल जाओ। तोरी जो हद रह गई जो हद रह गई माँ यशोदा कन्हैया को ढूंढने लगती है और दो काका जी कहते हैं माँ यशोदा मैं कन्हैया नहीं हूँ माँ मुझे छोड़ दो। आज जैसी कन्हैया बोले उद्धव जी के द्वारा ध्वनि सुनती है, माता कहती है अरे सही में मैं लाला नहीं हूँ, सही सही बताना, कोई खेल मत खेलना लाला, आपको बहुत आदत है खेल खेलने की, हर व्यक्ति के साथ खेल खेलते हैं, हर व्यक्ति के मन को रुझाते हैं, अब आने हर व्यक्ति के मन को ठुकरा देते हैं। कन्हैया खेल मत खेलना, सही सही बताना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कन्हैया आप ही हो ना, सही सही बताओ। उद्धव काका जी कहते हैं माँ कन्हैया देव की वसुदेव जी महाराज के पास में है, मथुरा के राजा बने बैठे हैं, राजा के पुत्र बने बैठे हैं, बड़े महाराज बने बैठे हैं माँ। बोले फिर कन्हैया धक्का दे देती उद्धव जी को, बोले फिर मेरे पास आए क्यों है कन्हैया की बातें लेकर, जैसे तैसे तो इस जीवन में कन्हैया को भुलाया था और फिर आप आगे कन्हैया को याद करने दिलाने के लिए क्यों आए हो, क्या कारण है? आज करे तो करे क्या महाराज?
उद्धव काका जी बोलते हैं, माँ यशोदा जी क्या बताऊं, कन्हैया ने मुझे भेजा है अपना सेवक बनकर, अपना मैं काका श्री हूँ, उसका सेवक के रूप में सेवा निभाता हूँ। कन्हैया ने भेजा है, माँ यशोदा की याद आ रही है, माँ यशोदा कैसी है मुझे जानकारी लेने के लिए भेजा है। बोले जाओ कन्हैया से कह दो माँ ही संसार में नहीं है। अरे कौन था माँ का प्यार लाड़ पाड़ निभाना चाहता है कन्हैया, क्या चाहता है कन्हैया, मैं है तो भी मुझे मेरे पास में नहीं है कन्हैया, तो ऐसी माँ ही क्या काम की, जिस माँ को कोई बालक न पुकारे और माँ ही क्या काम की है। बोले इससे अच्छा तो मेरे ये जो ग्वाल वाल है ना, सखा मंडली है ना, ये है जो गाय गौ माता है ना, वह है जो मेरी सेवा करती है। जब तक मैं जाती न तब वहां चिल्लाते रहती, माँ माँ करके पुकारते हैं। बड़े सुंदर रूप से कन्हैया, बस नंद बाबा आते हैं, नंद बाबा आके उद्धव जी नंद बाबा को प्रणाम आदि सब कर्म करते हैं महाराज। और प्रणाम सत्कर्म करने के पश्चात आज करे तो करे क्या, जैसे प्रणाम करते हैं नंद बाबा को, नंद बाबा बोलते हैं लाला आपका परिचय, बोले उद्धव जी नाम है मेरा, उद्धव श्री नाम है मेरा प्रभु, कन्हैया ने कन्हैया का सेवक हूँ, लाला ने आपके दर्शन करने के लिए भेजा है। लाला तो ठीक है ना, लाला जहाँ भी है मंगलमय तो है ना भगवान, ये बताओ। बोले आनंद मंगल है प्रभु। बोले आजकल लाला क्या कर रहा है? बोले लाला ने कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई 2-4 कक्षाएं पढ़ लिया है, आज लाला खुद गुरु बन चुका है। उद्धव जी बोलते पढ़ने के पहले भी वो गुरु ही था, पूरा ब्रजमंडल उसका शिष्य था भगवान, आज करे तो करे क्या। सुंदर रूप से उद्धव जी अपने रथ पे चढ़ते हैं और चढ़कर इधर जब आते हैं, पूरे ब्रजवासी उद्धव जी के रथ को पुनः रोक देते हैं और कहते भगवान हमारी जानकारी अपने कन्हैया से जरूर कह देना। लेकिन किस प्रकार? कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। बोले महाराज जानकारी दे देना कि पूरे ब्रजवासी आज कन्हैया को पुकार रहे हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, लताओं में उजाला करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। पूरे सुंदर रूप
से आज ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। और लता जो ब्रज की लता पत्ते है ना, इसमें जीवन गुजारा करेंगे, लेकिन कन्हैया जरूर पुकारेंगे। तब से नियम प्रारंभ हुआ महाराज ब्रज में। आप मथुरा जी में रहो, राधे राधे नहीं बोलो तो चलेगा, लेकिन वृंदावन जाके आपको राधे राधे बोलना ही है। अगर नहीं बोलोगे तो आपका चश्मा, बैग, मोबाइल कहीं ना कहीं चले जाएगा। मन से बोलो चाहे बिना मन से बोलो, राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। अगर आप राधे राधे बोलते हो तो चश्मा पहन सकते हो, नहीं कहीं कहीं जगह पे, हर जगह पे नहीं। वहां के बंदर भी होते हैं ना, वह भी बोलते ठाकुर जी को आंखों से देखो, ये पर्दे से मत देखो, आंख से आंख मिलाओ ठाकुर जी से, नैन से नैन मिलाओ। और यह माता जो बड़े बड़े बैग लटकाती है, बैग लटका के जलती है ना, बैग को भी लेके चले जाते हैं। वहां बैन है। महाराज करे तो करे क्या, आज तो जी महाराज राधे कृष्ण कन्हैया लड़ गई अखिया सखीरी है सखीरी सखीरी आके लड़ गई अखिया सखीरी आके बिहारी से हमारी लड़ गई अखिया हमारी लड़ गई उद्धव जी वृंदावन से मथुरा की अग्रसर होते हैं और सब ब्रजवासी कन्हैया को याद करते करते उद्धव जी आज कन्हैया के नाम से रोना प्रारंभ कर रहे हैं। एक मन से एक मन कहता है रो उद्धव काका जी, मन ही मन कन्हैया के आंखों से तो रोते हैं, मन से कन्हैया गालियां निकालते, कन्हैया तू कितना निर्दयी है, ये क्या कर डाला तूने, ऐसा कौन सा जादू कर डाला। तुम्हारा सुंदर रूप से आज करे तो करे क्या। उद्धव काका जी कहते भगवान ये कौन सा जादू था, कौन से जादू की चिड़िया चढ़ा दी थी, छड़ी लगा दी थी ब्रजवासी को, जो आपकी तेरी दीवानी होगी लाला।
अभी तो पढ़ लिख कर बड़ा हुआ है और छोटेपन में इतना बड़ा जादूगर था, तो बड़े होकर कितना बड़ा जादूगर बनेगा लाला। कहते थे जादू का हिस्सा मैं भी तो नहीं हूँ। आज काको जी मनी मन कन्हैया से कहते हैं, अरे कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले, काली कमली वाले ने यशोदा जी के लाले ने, काली कमली सोदा जी के लाले ने, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने। रूप से उद्धव जी कन्हैया को याद करते हैं और मत्स्या की अग्रसर हो जाते, मत्स्या में पहुंचते हैं और कन्हैया को अपने गले, कन्हैया काका जी से गले लगते हैं और काका जी धक्का देके दूध हटा देते, कन्हैया हट, बिल्कुल गले का मिलना। तू जितना अच्छा है इतना बुरा भी है कन्हैया, तू बहुत बुरा है, तू बहुत नटखट है रे। तूने ऐसा क्या देखा ये यहाँ कंस के पास में आ गया, कंस के महल में आ गया, कंस का गोविंदा है नमो नमः, क्यों आया तू यहाँ? तू अकेला यहाँ आया और वहां पूरे ब्रजवासी अपने घरों के आंगन में तेरी रास्ता देख रहे कन्हैया, ब्रजवासी भोजन भी नहीं पाए, तुझे याद कर रहे हैं। माँ यशोदा ने हंडी हंडी भर कर कितनी हंडी भोजन बना, तेरे दूध निकाल के लगा, दही निकाल के लगा, मक्खन निकालती है, आंखों से दिखाई नहीं देता। माँ यशोदा कभी भी तेरे दूध निकालती है, दही का मक्खन बनाती है। लाला तू कैसा है निर्दयी है कन्हैया? बोले काका जी आपने मक्खन का पान किया क्या? बोले मैं मक्खन के पास में जरूर गया, माँ यशोदा को जानकारी। माँ यशोदा ने कहा हटो यहाँ से जाओ, ये कन्हैया का है, इसे कोई नहीं पा सकता। बोले कन्हैया समझकर माँ ईश्वर ने मुझे गले लगाया और जैसे माँ ईश्वर को जानकारी मिली कि मैं कन्हैया नहीं हूँ, उद्धव हूँ, तो आज माँ ईश्वर ने मुझे ठुकरा दिया, दूर फेंक दिया, ले आ गया, धक्का दे दिया। कन्हैया तुझे ऐसा कौन सा जादू आता है, कौन सा जंत्र तंत्र मंत्र आता है, सिखा तो सही मुझे, ऐसा कौन सा काला जादू करता है कन्हैया तू? बोले कुछ नहीं प्रभु, बस थोड़ी सी लीला कर दिया था, लेकिन अब मैं लीलाधर पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाऊंगा। बोले कन्हैया तुझे लीलाधर कहते हैं, वहां पे लीला करने वाला, धरण करने वाला लीलाधर पुरुषोत्तम नाम से तू जाना जाता है कन्हैया, तू अब तो सुधर जा, अच्छा कार्य कर। कन्हैया मन ही मन सोचते माँ यशोदा कैसी है, और दो काका जी बोलते मैं यशोदा बुरी हो चुकी है, उसे आंखों दिखाई देना बंद हो गया है लाला, उसकी 3 जगह से कमर टेढ़ी हो गई है। जब मृत्यु की तीसरी घंटी बजती है तब क्या होता विमल भैया? पहली घंटी बाल सफेद हो जाते हैं, दूसरी घंटी में आंखों से दिखना कम हो जाता है, तीसरी में दांत निकल जाते हैं और चौथी में कमर टेढ़ी हो जाती है, और चौपांचवी बार तो बस्ती घंटी कोई नहीं है महाराज। कन्हैया कहते मनी मन अब ये तो कहीं ना कहीं अब मेरे स्थान पे मुझे आना ही पड़ेगा, या मैया को अपने स्थान में बुलाना ही पड़ेगा। आज कन्हैया प्लानिंग कर सजाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मैं मथुरा में भी नहीं रहूंगा। मथुरा में किसके लिए रहूं? महादेव की वसुदेव जी के लिए। हेलो राधे, जय हो राधे राधे। आपको उठना ही पड़ेगा मैया। ये क्या है, उधर के है ना, बड़े देश के है ना ये भी। महाराज करे तो करे क्या, सुंदर रूप से आज कन्हैया सोचते हैं अब मैं कुछ नहीं, अब कुब्जा जी के पास में जाऊंगा और कुब्जा से तिलक लगाऊंगा, तिलक लगाकर आगे अपने स्थान पे चले जाऊंगा, मथुरा का त्याग कर दूंगा।
अक्कू काका जी आते हैं। अक्कू काका जी बोलते कन्हैया क्या सोच रहे हो? बोले कुछ नहीं है, उपजा मैया के पास जाने की सोचा। वो बूढ़ी माई है ना, अपने सुंदर हाथों से चंदन का तिलक लगा देंगी। चंदन स महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम ललाटे हरिचंदनम। बोले मैया से सुंदर तिलक लगाऊंगा, चंदन का तिलक से मन शांत हो जाता है, ऐसा सुना है। जब मैया के पास कन्हैया जाते हैं, अकुल काका जी आदि सबको प्रणाम करते हैं, सब बड़ों का सम्मान करते हैं और रात होते ही मथुरा को छोड़कर जाने की कामना करते हैं। आगे जाकर सुखदेव जी महाराजा परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते कि भगवान कन्हैया कब गए मथुरा से छोड़कर आगे स्थान पर कहाँ गए, उसकी जानकारी दो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कन्हैया ने भी सोचा ही था, और वैसी ही कंस की दो पत्नियां होती है, अस्थि और प्राप्ति। कंस की दोनों पत्नियां अस्थि प्राप्ति जरासंध जी महाराज के पास में जाती है, और जरासंध जी महाराज 2.25 लाख सैनिकों को बुलाते हैं। कितने लाख? 2.25 लाख सैनिकों को। किसके लिए? एक कन्हैया के लिए सिर्फ। जरासंध जी महाराज 2.25 लाख सैनिकों को बुलाते हैं, एक कन्हैया का गोविंदाय नमो नमः करने के लिए। और काल्यावन नाम का राक्षस आता है, और काल्यावन नाम का राक्षस का भगवान गोविंदाय नमो नमः कर देते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे जाकर सुंदर रूप से जरासंध जी महाराज को जानकारी मिलती है कि काल्यावन नाम का राक्षस को भेजा था, उसका भी कन्हैया ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले इससे तो कोई जीत नहीं सकता, लेकिन अस्त्र से अस्त्र को अस्त्र ही जीतता है, शस्त्र शस्त्र ही जीतता है, लोहे को लोहा ही काटता है। कन्हैया किसकी ज्यादा पूजा करता है? आज जरासंध जी महाराज अपने सैनिक को बुलाते हैं, सैनिक आता है, मंत्री आता है, महामंत्री आता है। महामंत्री कहते हैं प्रभु आज कन्हैया जो है ना सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, तो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। बोले महाराज कैसे? महामंत्री जी कहते हैं काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारुणा। बोले भगवान 4 वर्ण है हिंदू सनातन धर्म में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। वैसे ही 4 त्योहार भी है, त्योहार भी सिर्फ 4 ही है, और जो रात है ना वह भी 4 ही है। बोले कैसे? बोले काल रात्रि, काल की रात जो होती है ना, जन्माष्टमी की दिन रात जो होती है उसे काल रात्रि कहते हैं। वह काल रात्रि ब्राह्मणों का त्योहार होता है, बहुत बड़ा ब्राह्मणों का त्योहार है। कभी आना हमारे कांटे में दिखाएंगे, या वृंदावन में जाना दिखाएंगे, देखेंगे। सब ब्राह्मण नए नए वस्त्र पहनते हैं, दिन भर उपवास करते हैं, ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं, घर में बड़े ठाकुर जी का स्थान आदि बनाते हैं। ब्राह्मणों का त्योहार काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणाम। शिवरात्रि जो है क्षत्रिय लोगों का त्योहार, जो युद्ध करता है ना, लड़ाई झगड़े करता है, उसका त्योहार शिवरात्रि है। और वैश्यों ने बड़ियों का त्योहार क्या है? मोहरात्रि। मोहरात्रि में दीपावली गादी पूजन के दिन उनका त्योहार है। दारुणाम, दारुणा रात्रि बोले तो जिस समय शराब आदि पीकर नशे में धूत कर कहाँ पड़े रहते मालूम नहीं महाराज, वह शुद्धों का त्योहार है। शुद्ध जाति का जो वर्ण का है ना, उसका त्योहार। तो महाराज मैं महामंत्री जी कहते प्रभु आज क्यों ना हो सके तो ऐसा करे कि ब्राह्मण को बुलाया जाए, जितने नगर के ब्राह्मण है सबको बुला दिया जाए। बोले कहा महाराज बुलाओ, आयोजन करो ब्राह्मण सभा का। पूरे ब्राह्मण को बुलाया जाता है, और ब्राह्मण आते हैं 11,000 ब्राह्मण आते हैं महाराज, 11,000 ब्राह्मण। सब बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रखंड ज्ञानी महाज्ञानी ऐसे ब्राह्मण आते हैं। चतुर्वेद वेदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण आते हैं। और ब्राह्मण कहते हैं जरासंध जी महाराज हमें न्योता किस कारण दिया है, क्या कार्य के लिए न्योता दिया है?
बोले आपका देवतन कौन है, आपकी सबसे ज्यादा पूजा कौन करता है? तो ब्राह्मण कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय, बोले वो ब्राह्मण के देवता है कन्हैया, और कन्हैया के देवता है ब्राह्मण। दोनों एक दूसरे के देवतन हैं और दोनों जगत के हित के लिए सोचते हैं। जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दोनों गौ की सेवा करते हैं, ब्राह्मण और कन्हैया, ये दोनों भगवान गौ की सेवा करते हैं। तो बोले ब्राह्मण देवता, अब आप ये बताओ कि मेरे मन में जो क्लेश हो कैसे दूर होगा? तो ब्राह्मण में है यह मंत्र का जप करो। बोले कौन से मंत्र का जप करे? जब बोले मन में ज्यादा क्लेश होता है ना तो इस मंत्र को जपना चाहिए। बोले कौन सा मंत्र है? बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले मन के क्लेश दूर हो जाते हैं ये मंत्र जपने से। बोले दूर कौन करता है? बोले गोविंद नाम के परमात्मा मन के क्लेश दूर करते हैं। आज सुंदर रूप से महाराज करे तो करे क्या? ब्राह्मण देवता से कहते जरासंध जी महाराज, बोले भगवान देखो, अगर आपको बहुत अधिक दान धर्म सत्कर्म चाहिए ना, मेरे से बहुत दान लेना चाहते हो ना, तो अपने भगवान का जप करो। जिस भगवान को आप मानते हो ना उसका जप करो, पाठ करो, पूजा करो और उससे प्रसन्न करो और उससे वरदान मांगो कि जरासंध महाराज से हार जाए। बोले भगवान ये नहीं हो सकता, हमारा भगवान क्या किसी से हार सकता है? बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले अगर वो हारेगा ना कन्हैया, उसके बदले में आपको अधिक से अधिक धन धान्य दूंगा, सोने चांदी हीरे मोती से लदालद बैल बंडिया दे दूंगा, बैलगाड़ियां दे दूंगा। आज करे तो करे क्या महाराज? ब्राह्मण जाते हैं और कन्हैया के लिए जप करते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र दो काम के उपयोग होता है। एक तो जब आपके मन में क्लेश हो तो उस समय के लिए मंत्र जपना चाहिए, और जब आपको नींद नहीं आती है, आप नींद की गोलियां खाते हो, नींद नहीं आती है, आपके नींद की जो गोली की क्या बोलते उसको पावर बढ़ा देता है डॉक्टर, तो उस समय गोली खाना बंद कर दो। पावर बढ़ने से अपने शरीर खराब मत करो। सोने से पहले हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करो, ठाकुर जी मेरे मन के क्लेश को दूर करो, शांति करो और मुझे नींद के वशीभूत कर दो। सबसे ज्यादा नींद कहाँ आती है बताओ? दो गोली चाचा गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आती, वह सबसे ज्यादा नींद भागवत जी कथा में आती। विमल जी भैया से पूछ लो, चाहे दिन में नहीं सोते, सुबह से उठ जाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं, जब कथा में आते हैं विश्राम कर लेते हैं। एक सुंदर कथा याद आ गई यहाँ पे नींद के प्रति। एक माता जी थी, हाँ वो उनको मालूम है बाकी बात। माना सुंदर कथा याद आ गई। बोले सेठानी जी थी, सेठानी जी सेठ जी को रोज बोलती थी, सेठ जी आपकी पाठ पूजा हो जाए, कर्म हो जाए। हेलो, अरे तू उधर से भला करे हेलो हेलो हेलो, धन्यवाद माता जी। बोले महाराज करे तो करे क्या? हेलो हेलो चालू करो ना। हेलो चालू है लाला? हाँ हेलो हेलो। एक माता जी थी, एक माता जी क्या करती थी, रोज अपने पति परमेश्वर की पूजा करती थी। अब पूजा करने के बाद में पति को परमेश्वर का हाथ जोड़ती, बोले भोजन हो गया? बोले हो गया। बोले अब कहीं कथा हुई है भागवत जी की, वहां में जाके कथा का आनंद लो। अब माता जी का रोज का नियम था
पति परमेश्वर पूजा करने के बाद में भोजन प्रसादी कराने के बाद में अपने पैरों में चप्पल पहनती, दुपट्टा लेती, माला झोली हाथ में लेती और कथा जहाँ होती वहां चले जाती कथा सुनने के लिए। उसका रोज का नियम यही था। और कथा में जाती और जाकर सबसे पहले एक ऐसे स्थान देखती जहाँ किसी की नजर न जाती हो, ऐसा स्थान देखती। जहाँ व्यास जी की ज्यादा नजर नहीं जाती ऐसा स्थान देखती और देख कर टेका देखती, कहाँ टेका मिल जाए, थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए और सहारा मिलने के बाद में वहां जाकर विश्राम करती। अब होता ये हो कि कथा चालू होती, व्यास जी महाराज कहते कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उस समय थोड़ी एक दिन उसकी पूर्ण होती, फिर कथा चालू होती, फिर व्यास जी महाराज कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलते, फिर दूसरी नींद पूरी हो जाती। 3 घंटे भागवत जी कथा चलती और 3 घंटे वो 30 बार नींद ले लेती। और नींद लेने के बाद में क्या होता मालूम है? जो नींद लेने के बाद में जो पिंडाल होता है, पिंडाल के बाद में कुछ जगह बची रहती है, तो वहां रोज बंदर आते हैं और बंदर आकर क्या करते हैं, तो अमृत माता जी के ऊपर गिरा देते हैं। जब अमृत गिराते हैं तो माता जी के मुख में अमृत जाता है। अमृत क्या था? बंदर का इस प्रकार का। अब जाता है, माता जी जाती, अब करे तो करे क्या, बोले बड़ी कथा सुंदर सुनाई महाराज जी ने। और सबसे लास्ट में जब बाल कृष्ण भगवान की जय बोला ना, उस समय में मेरे मुंह में अमृत आ गया। पति परमेश्वर को जाके बोलती, पति जी आप बहुत सुंदर कथा सुनाए। बोले इतना बढ़िया कथा सुनाए, कृष्ण भगवान की कितने बार जय जयकार करी मेरे को मालूम ही नहीं, याद ही नहीं है। पति बोलता देवी रोज जाओ, कथा में रोज जाओ, एक दिन मत जाओ, रोज जाओ। बोले आप जब जाती है तो घर में भी शांति रहती है और शांति घर में भी रहती है, उस पंडाल में जाकर क्रांति हो जाती है थोड़ी बहुत। पति रोज बोलता जाओ, आज करे तो करे क्या, माता जी रोज कथा में जाती है। रोज उसको बंदर आके अमृत देके चले जाता है, उसको खट्टा मीठा कुछ स्वाद भी आता। माता जी सोचते नहीं, बोले अमृत है उसका क्या स्वाद के बारे में सोचूं, आज करे तो करे क्या महाराज। सुंदर रूप से एक दिन सेठ जी बोलते भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। बोले प्रभु आप चलोगे ना, लेकिन वहां चल के नियम है कृष्ण कन्हैया लाल की जयकारा लगाना पड़ेगा, किसी भी अवस्था में हो जयकारा जरूर लगाना पड़ेगा आपको। बोले लगाएंगे देवी, आज करे तो करे क्या। सेठ जी भी जाते, सेठानी जी जहाँ बैठती वहीं सेठ जी को बैठा देती और सेठ जी के बाजू में बैठ जाती। अब सेठ जी को धीरे धीरे नींद आने लगती और नींद आते आते सेठानी जी निद्रा लेके वशीभूत हो जाती थी। अब बाजू के संगत के बैठा हुआ व्यक्ति भी संगत का असर हो जाता है तो उसको भी नींद आ जाती। अब बंदर आता है, बोले रोज तो मैं अमृत एक व्यक्ति को देता था, अब यहाँ 2-2 व्यक्ति बैठ गए एक स्थान पे, करे तो करे क्या महाराज। बंदर थोड़ा सा अमृत गिराता है और सेठानी जी के तो याद आता है कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सेठानी जी उठती है, बोले भगवान पतिदेव कुछ मिला क्या आपको, कुछ प्राप्त हुआ क्या। बोले प्राप्त तो हुआ नहीं, क्या था जानकारी नहीं, मेरी आंख बंद थी, मैं भगवान के ध्यान मग्न था, ये नहीं बताते कि मैं सो रहा था, मैं ध्यान मग्न था। बोले अच्छा, बोला अमृत मिला क्या। बोले वो पंडित व्यास जी है ना, रोज अमृत बरसाते हैं और सबके मुंह में वो जाके अमृत गिर जाता है। महाराज सुंदर रूप से सेठ जी भी सोचते ये अमृत होता क्या है। सेठ जी के मन में चिंता हो गई कि अमृत ये इतना दूध कौन थे पिचकारी से व्यास जी अमृत डालते हैं मालूम नहीं। अमृत माने बंदे की लघु शंका। यही पूछ रहे हैं दादी जी। महाराज सुंदर रूप से आज सेठ सेठानी कथा में जाते तो कथा में जाओ बढ़िया से, लेकिन वहां जाके निंदा की वशीभूत मत हो, नहीं तो कब बंदर आएगा, कब आपको देके प्रसाद देके चलेगा मालूम नहीं। सेठानी जी आप ध्यान रखो, आप ही कोंटा पकड़े हो। महाराज करे तो करे क्या। सुंदर रूप से आज जरासंध जी महाराज कृष्ण कन्हैया लाल के लिए आज ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण से कहते हैं अनुष्ठान करो। ब्राह्मण जाते हैं, कन्हैया को याद करते हैं। कन्हैया ठाकुर जी ब्राह्मण के सामने आके खड़े हो जाते, बोले कन्हैया आपको एक हमारा कार्य करना होगा।
बोले क्या कार्य करना? बोले प्रभु बोलो तो सही, एक बार बोल के देखो तो सही, एक बार आदेश तो दो। बोले प्रभु जरासंध जी महाराज आपको युद्ध करने का न्योता भेजने वाले हैं। बोले वो तो मुझे कुछ समय पहले प्राप्त हो गया। बोले अब? बोले कुछ नहीं, वो युद्ध में जाना, लेकिन जरासंध जी से हार जाना। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं हारता किसी से नहीं हूं। जब कालिया नाग से नहीं हारा तो जरासंध जी कौन है? एक ही मुख वाले तो है, एकानंद तो है। आज करे तो करे क्या महाराज? ब्राह्मण कहते हैं प्रभु अगर आप जाओगे ना तो जरासंध जी हमें, आप हार जाओगे ना तो जरासंध जी हमें धन दौलत सुख शांति, जो सोने चांदी हीरे मोती की बरसात करवा देंगे। आज कन्हैया कहते ब्राह्मण सही में जरासंध जी महाराज देंगे कि आपको सोने चांदी हीरे मोती? बोले हाँ, उन्होंने वचन दिया है, या अग्नि के साक्षी रहकर वचन दिया है, अग्नि पे हाथ धर के वचन दिया है। बोले ठीक है ब्राह्मण देवता, आप जैसा कहते हो वैसा मैं मानूंगा जरासंध जी की बात को। आज जरासंध जी से को जानकारी भिजवा देते हैं ब्राह्मणों के हाथ से कि कल फलाना नाम का पर्वत है, फलाने नाम के पर्वत पे आपको जाना है, वहां भगवान श्री कृष्ण आपको मिलेंगे, आप अपनी सेना लेकर जाना, श्री कृष्ण से युद्ध कर लेना, आपकी जो मन की कामना है पूर्ण कर लेना, कन्हैया का गोविंदाय नमो नमः कर डालना। ऐसा ब्राह्मण देवता जाते हैं और कन्हैया जरासंध जी महाराज के पास में चले जाते हैं संदेशा लेकर। और ब्राह्मण जाकर जैसे संदेशा देते हैं, जरासंध जी महाराज 2.25 लाख सैनिकों को साथ में लेते हैं, अकेले नहीं जाते हैं, कन्हैया अकेले है और जरासंध जी महाराज 2.25 लाख सैनिकों को साथ में लेके जाते हैं। और लेके जाने के बाद में पर्वत पर चढ़ाई करते हैं और पर्वत पर जैसे शिखर पर पहुंचते हैं, कन्हैया की बांसुरी लेकर कन्हैया वहां बांसुरी बजाते दिखाई देते हैं। और जैसे जरासंध जी महाराज कन्हैया के पास से पहुंचते हैं, अस्त्र से प्रहार करते हैं, कन्हैया वहां से चले जाते हैं, दूसरे पर्वत पर चढ़ जाते हैं। दूसरे पर्वत पर चढ़ने के बाद में जरासंध जी महाराज पूरे 2.25 लाख सैनिक को लेकर नीचे उतरते हैं। उतरने के बाद पुनः दूसरे पर्वत पर चढ़ाई करते हैं और दूसरे पे चढ़ाई करने के बाद कन्हैया के पास में जाकर फिर अस्त्र से प्रहार करते हैं। कन्हैया वहां से भी तीसरे जगह स्थान में चले जाते हैं। ऐसे करते करते कन्हैया 15-20 मिनट नहीं यहाँ बोल सकते हो, ये कंस मामा नहीं है, अपना मामा है। महाराज क्या करे तो करे क्या महाराज? आज सुंदर रूप से जरासंध जी महाराज 2.25 लाख सैनिकों को लेकर पहाड़ पे चढ़ते हैं, 2.25 लाख को लेकर उतरते हैं। ऐसे करते करते कन्हैया 7 पहाड़ पर चढ़ते हैं और 7 पहाड़ पर चढ़ने के बाद जरासंध जी महाराज थक जाते हैं। महाराज राधे जरासंध जी महाराज थक जाते हैं और थकने के बाद जरासंध जी महाराज कन्हैया का एक नाम और देते हैं, रण छोड़ भगवान की है। कन्हैया का एक नाम हो जाता है रण छोड़। रणभूमि को छोड़ने वाला कन्हैया एक नाम और पड़ जाता है। ब्राह्मण जाते हैं जरासंध जी महाराज से कहते हैं भगवान हमें सोने चांदी हीरे मोती देंगे ना? बोले प्रभु आपने कन्हैया को हरा दिया क्या, बताओ तो सही। बोले कन्हैया मुझे छोड़कर इस पर्वत से उस पर्वत, उस पर्वत से उस पर्वत जाकर 7 पर्वत भी जाकर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आगे जाकर बोले महाराज भगवान जाते हैं, जब आगे जाकर मथुरा को त्याग कर देते हैं, भगवान आज द्वारिका भूमि की ओर प्रवेश करते हैं। विश्वकर्मा भगवान को बुलाते, विश्वकर्मा जी महाराज को बुलाते हैं और विश्वकर्मा जी महाराज से कहते हैं एक रात में पूरे स्वर्ण जड़ित सोने का समुद्र में महल बना देना प्रभु, आपसे निवेदन करते हैं। विश्वकर्मा देवता निवेदन स्वीकार करते हैं। जैसे ही यदुवंशी सोते रहते हैं,
भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका में भगवान प्रवेश करते हैं और जैसे द्वारिका में प्रवेश करते हैं देखते हैं विश्वकर्मा जी ने एक रात में ही पूरा समुद्र में सोने का महल बना दिया है। उसमें भी इतने कमरे बनाए कि विश्वकर्मा भगवान को भी याद नहीं कितने कक्ष बनाया है, कितने कमरे बनाया है। आज करे तो करे क्या महाराज। रैवत नाम के राजा के पुत्र के नाम रैवत नाम के राजा के पुत्र के नाम के साथ रैवती के साथ विवाह बलराम जी का करा देते। बोला बलराम भैया की। आगे जाकर बलराम भैया का ब्याह करा देते हैं और कहते हैं बड़े भैया का ब्याह होगा तब मेरा भी ब्याह होगा, अब मुझे भी ब्याह करना है। भगवान की उत्सुकता जाग जाता है। आज करे तो करे क्या महाराज। राजा भीष्मक जो है कुंदनपुर अपने यहाँ से बहुत पास है। वर्धा से 70 किलोमीटर दूर है कौंडिन्यपुर, जिसका नाम है कुंदनपुर। कुंदनपुर में बहुत बड़े राजा है जिसका नाम भीष्मक नाम के राजा है। इस भीष्मक के 5 पुत्र थे और 5 पुत्र के बाद में एक बेटी का जन्म होता है। 5 बेटे के बाद जब एक बेटी का जन्म होता है वह बहुत लाड़ की होती है, वह बड़े प्यार की होती है। वह बेटी कन्या लक्ष्मी स्वरूपिणी होती है। आज भीष्म नाम के राजा अपने भारी तपस्या आदि सत्कर्म करते हैं, बेटी प्राप्त हो जाती है। बेटी का नाम रुक्मणी रख देते हैं और सबसे बड़े बेटे का नाम रुक्मी रख देते हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम रुक्मी और भगवान रुक्मणी जी रख देते हैं। आगे जाकर इधर भीष्मक जो भाई भीष्मक नाम के राजा के जो बेटे हैं सबसे बड़े रुक्मी, उन्होंने मन में प्रेरणा ले लिया। बहन के जन्म होते ही मन में प्रेरणा ले लिया कि अपनी बहन के विवाह के समय स्वयंवर रचाऊंगा। मैं बड़े बड़े राजाओं को बुलाऊंगा, बड़े बड़े महाराज को बुलाऊंगा और जो चलती हुई मछली होती है, घूमती हुई मछली के जो आंख में तीर मार देगा उसके द्वारा मैं अपनी बहन का विवाह आदि सत्कर्म करूंगा। शिशुपाल आदि राजा को बुलाते हैं और सबको बुलाने के बाद मन ही मन सोचते हैं कि शिशुपाल जी अब आपको आना है, न्योता भिजा रहा हूँ, लेकिन आज के बाद आप मेरे जीजा जी बनने वाले हो और जीजा जवाई बनने वाले हो। आपको मेरा जवाई का पद भी लेना है, आप आना, अपने द्वारा अच्छी सुंदर तैयारी वस्त्र आदि लेकर आना। रुक्मिणी को जानकारी मिलती है कि भाई रुक्मिणी ने इस प्रकार के स्वयंवर रचा है, प्लानिंग करी है, मेरे स्वयंवर की प्लानिंग करी है। आज करे तो करे क्या। रुक्मिणी जैसे जानकारी मिलती रुक्मिणी जी को, रुक्मिणी जी ब्राह्मण को बुलाती है। ब्राह्मण से कहती है ब्राह्मण देवता आप कुंदनपुर से कौंडिन्यपुर से द्वारिकाधीश जाओ और एक संदेशा लेकर जाओ कि भगवान मैं रुक्मिणी आपके विवाह करने की इच्छा रख रही हूँ, आपके साथ विवाह करने की इच्छा रख रही हूँ। आप जल्दी आना। कुंदनपुर में एक माता जी का मंदिर है जिसका नाम है कात्यायनी माता का मंदिर है। वहाँ मेरे हाथ में पूजा की थाली और कमल का पुष्प होगा। मुझे पहचानना और मुझे वहाँ से हरण करके लेके जाकर विवाह कर लेना, गंधर्व विवाह कर लेना। विवाह 3 प्रकार के होते हैं, एक गंधर्व विवाह, एक ब्रह्म विवाह, एक राक्षस विवाह। ब्रह्म विवाह जो अपने हिंदू धर्म में अपने मारवाड़ी पैनल में होता है, ब्रह्मा जी के द्वारा रचित विवाह, जिसमें गणेश स्थापना माया आदि सब बैठते हैं। और गंधर्व विवाह में दौड़ा भागी करते करते कोर्ट मैरिज हो जाती है, दोनों विवाह कर लेते हो गंधर्व विवाह। और राक्षस विवाह दोनों पक्ष में लड़ाई झगड़े होते हो, मारकाट होती हो, ऐसी स्थिति में विवाह हो जाए उसको राक्षस विवाह कहते हैं। मामा जी को तो गंधर्व विवाह हमने ही कराया, ब्रह्म विवाह कराया। महाराज करे तो करे क्या। वो आए थे गंधर्व विवाह के लिए ही आए थे, लेकिन ब्रह्म विवाह हो गया था गलती से, विमल विवाह के साथ के कारण। आज करे तो करे क्या महाराज। सुंदर रूप से शिशुपाल जी को जानकारी मिलती है
इधर ब्राह्मण देवता कुंदनपुर से जाते द्वारिकाधीश संदेशा लेकर भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में संदेशा पढ़ते हैं। भगवान जैसे संदेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं, संदेशे को देखते अपनी आंखों से देखते कि ये हकीकत में यही लिखा है क्या, क्योंकि आंखों देखी परशुराम कभी न झूठा होए। आंख से देख लिया वो झूठ नहीं हो सकता, कान से सुना हुआ झूठ हो सकता है, आंख से देखा हो कभी झूठ नहीं हो सकता। कभी भी किसी व्यक्ति से संबंध निभाना होना या संबंध तोड़ना होना, जब तक आंखों से न देखो तब तक संबंध निभाते रहना, और तोड़ना हो आंखों से न देखे तो तोड़ना भी नहीं, कान सुनी बात पे तोड़ना भी नहीं चाहिए संबंध। महाराज करे तो करे कि आज भीष्मक नाम के रुक्मणी जी को संदेशा जैसे देते हैं। रुक्मणी जी ब्राह्मण देवता द्वारकाधीश को देते थे, द्वारकाधीश पढ़ते हैं, और वैसी जिस अवस्था में भगवान होते हैं उसी अवस्था में दौड़े चले जाते हैं, रथ पर चढ़ जाते हैं। द्वारकाधीश से कुंदनपुर हजारों किलोमीटर के रास्ता है महाराज। आज हजारों किलोमीटर दूर भगवान दौड़े चले आते हैं। बलराम भैया को भी कोई जानकारी नहीं देती, किसी को माता रेवती जी को भी कोई जानकारी नहीं देते, और दौड़े चले आते हैं। इधर मैया कात्यायनी माता के मंदिर जाती है, और कात्यायनी माता के मंदिर ग्वाल वाल सखा मंडली के साथ में जाती है। पूजा की थाली हाथ में होती है, माता जी के कमल का पुष्प होता है, और कमल का पुष्प होने के बाद कन्हैया माता जी का रुक्मणी जी पूजन करती है। उस समय घोड़ की आवाज सुनाई देती है, बोले मेरे प्रभु आ गए मैया, अब आपको मेरे इनकी दोनों के प्राणों की रक्षा करना है माँ। जैसी माँ से रुक्मणी जी कहती है, माँ के मस्तक से पुष्प गिरता है, रुक्मणी जी उसको मस्तक से पुष्प गिरता है, उसको आंखों पे लगाती है, माँ अपने पास में रख देती है। कन्हैया आते हैं, और कन्हैया जब आते हैं, द्वारिकाधीश जब आते हैं महाराज, उस समय रुक्मणी जी के आसपास अनेक अनेक सैनिकों की टुकड़ियां थी, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाते। सबकी आंखों पे योग माया का पट्टा लग जाता है। द्वारिकाधीश आते हैं, रुक्मणी के हाथ को पकड़ते, देखते हाथों में फूल है, बोले हाँ। पुष्प की थाली है, बोले हाँ। पूजा की थाली है, बोले हाँ। और रुक्मणी के हाथ को पकड़ते हैं और लेकर दौड़े चले जाते हैं। और सख्या कहते ले गया रुक्मणी भगा कर ले गया रुक्मणी भगा कर ले गया रुक्मणी भगा कर ले गए कहती है। और जैसे कन्हैया हाथ को पकड़ते हैं महाराज, रुक्मणी जी को रथ पे चढ़ाते हैं, खुद चढ़ते हैं। योग माया वहां से भगवान के रथ के साथ साथ चले जाती है। सैनिक दौड़ते हैं, पीछा करते, कन्हैया किसी के हाथ में नहीं आते, द्वारकाधीश किसी के हाथ में नहीं आते। और जैसे किसी के हाथ में नहीं आते महाराज, करे तो करे क्या। सुंदर रूप से बलराम भैया को जानकारी मिलती कन्हैया के निकलने के बाद में, द्वारकाधीश के निकलने के बाद में। बलराम भैया बोलते ये बड़े राजा के महल में गए हैं, राजा के नगर में गए हैं, राजा के पास सैनिक भी होंगे, अस्त्र भी होंगे, शस्त्र भी। कन्हैया तो बिना कुछ लिए गया है। तो बलराम भैया तकड़ियों की सैनिकों की टुकड़ियां लेकर आते हैं। दोनों का रास्ते मिलन होता है, और दोनों का जब मिलन होता है महाराज, बलराम भैया से द्वारकाधीश देखो आपने मेरा विवाह कराया, तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपका विवाह भी मैं करा दूं। तो विवाह ऐसे नहीं करना चाहिए। विवाह प्रसंग हास्य प्रसंग है, हास्य मतलब हंसने का प्रसंग है। ये बहुत सुंदर प्रसंग होता है लाला। इसमें कभी भी किसी के माता पिता के मन को दुखाना नहीं चाहिए। अगर माता पिता के मन को दुखा कर कन्यादान लिया जाए तो कन्यादान फलीभूत भी नहीं होता। वह जो पत्नी होती है ना, लक्ष्मी स्वरूपा होती है। अगर माता पिता के मन को दुखाकर लक्ष्मी जी का लिया जाए, हरण कर लिया जाए, तो लक्ष्मी का जीवन में कभी सुख नहीं देने वाली का नहीं है। बोले भगवान अब करे तो करे क्या। बोले लाला आप हमारे साथ चलो, हम कुंदनपुर के राजा भीष्मक नाम के जो राजा है उनके पास चलकर आपका विवाह का जानकारी देंगे, और कहेंगे महाराज आपके चरणों में हम प्रणाम करें। हम छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, अब वह तो बड़े राजा है, पिता स्वरूप में प्रणाम करने जाएगा क्या। महाराज अच्छा चलो।
तो भीष्मक राजा के पास में आज भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी मैया और बलराम भैया जाते हैं सैनिकों को लेकर। सब सैनिक को नगर के बाहर ही खड़ा कर देते हैं। बोले महाराज, हमने कोई अस्त्र, कोई शस्त्र, कोई सैनिक नहीं लाया है। हम चाहते थे तो अनेक सैनिकों हम भी ला सकते थे, हमें युद्ध करना नहीं है। ये विवाह प्रसंग है, दोनों के जीवन की आनंद की बात करना है और दोनों का जीवन ही हम चाहते हैं कि दोनों का बंधन ही हो जाए। भीष्म नाम के राजा कहते, बेटी एक बात तो मुझसे कह देती। बोले क्या करूं पिताजी, मैंने आपसे इसीलिए नहीं कहा क्योंकि जो रुक्मी भाई था ना, उन्होंने मेरा विवाह शिशुपाल जी के साथ निश्चित कर दिया था। मेरा विवाह निश्चित कर दिया, मेरे से जाने पूछे, आपको भी जानकारी नहीं दिया। आज भीष्मक राजा रुक्मी भाई को बुलाते, बोले बेटा तुमने इस प्रकार कार्य किया था? बोले हाँ। बोले गलत बात है, किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। मनुष्य की इच्छा नहीं है, उसके विरुद्ध कार्य किया तो बहुत दोष लगता है। पिताजी अपनी बेटी का कन्यादान आदि सत्कर्म करते हैं। भगवान का ब्रह्म विवाह के अनुसार भगवान का विवाह सत्कर्म होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। शुद्ध रूप से भगवान का विवाह होता है। मंगल 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 7 बार गाया जाता है। आइए हम भी विवाह का थोड़ा आनंद ले। विवाह का गीत भैया संकल्प भी करवाना है। मेरी सखियों मुझे संकल्प भी करवाना मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसे सजा दो मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाथ में
बोले श्री कृष्ण अर्पण वस्तु सामग्री को चढ़ा दीजिए सामग्री को मामी आप पास में आ जाना 2 मिनट के लिए। हाथ में फूल ले लीजिए आप।